गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन एक बैड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ से पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पर ये दाई आई हुई हैं। तो दाई जब भी आती है तो मेरा हंसी मजाक इनसे चलता रहता है। मैंने बोला कि दाई इस साल ठंडी में, तो इस लेडी ने बोला है कि बच जाओगी। तो मैंने बात को बदल दिया और मैंने बोला कि दाई ठंडी में गाय का घी जुगाड़ करो मेरे लिए। तो ऐसे ही हमारे यहाँ दाई है और मैं नाती हूँ, तो मजाक चलता रहता है। दाई ऐसे कहते हैं हाय। दाई जय तो सबको दाई के सेवा करा, दाई के ले जाते का गोंगल खरीदते हैं। तो दोस्तों, हंसी हंसी में बहुत बड़ी बात बोल देती है। और बैड न्यूज़ ये है कि आज ही पता चला है कि अल्लू अर्जुन, पुष्पा, दारुल जो कहते थे मैं झुकेगा नहीं साला, तो अभी उनके बारे में ये पता चला है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। घटना भी बहुत बड़ी है, क्योंकि उन लोगों ने प्रीमियर रखा था अपने पुष्पा 2 के लिए हैदराबाद में संध्या थिएटर में। तो बिना प्रशासन को बताए, इन्फॉर्म किए, वहाँ पर प्रीमियर उन्होंने रखा। और आप तो जानते ही कि अल्लू अर्जुन का क्रेज कितना है पूरे देश में, विदेशों में भी क्रेज है। तो चाहिए था कि उनके मैनेजर या उनके जो भी ऑर्गेनाइजर हैं वो सरकार को बताएं, परमिशन लें, और उसके बाद में वहाँ पर पूरा प्रोटेक्शन रहे पुलिस का, या और भी जो ज़रूरी इंतज़ामात हैं वो रहें। उसके बाद में ये सारी चीज़ें, ये और इवेंट होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कहते हैं कि उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया था, उनके इवेंट मैनेजर ने या जो भी उनके लोग थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि लोगों को इंतज़ार था कि अल्लू अर्जुन साहब आने वाले हैं। काफ़ी हज़ारों की भीड़ वहाँ पर थी, लोग आए। और जब वो आए, 5 बजे का शायद उनका वो था टाइमिंग कि 5 बजे आएंगे। तो 5 बजे जब वो आए तो अचानक से भगदड़ सी मच गई उनसे मिलने के लिए लोग। तो उसी में से एक महिला थी, उनके 2 बच्चे थे और उनके हस्बैंड थे। तो उन महिला की वहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई भगदड़ में दबकर। हालांकि इस बारे में अल्लू अर्जुन ने 25 लाख रुपया कंपनसेशन देने के लिए कहा है और माफ़ी भी मांगी है। लेकिन देश का कानून तो है, एक मैसेज जाना चाहिए कि कोई कितना भी बड़ा स्टार हो, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके लिए कानून बराबर है। जो कानून एक छोटे के लिए काम करता है, वही कानून एक बड़े के लिए भी उतना ही काम करता है, और उस कानून के दायरे में ही रहकर आप लोगों को काम करना होगा। तो ये एक मैसेज देने की बात थी सरकार की ओर से। तो उनकी गिरफ्तारी तो हो ही गई है, देखते हैं क्या होता है। हालांकि हम लोग थोड़ा सा पसंद करते थे इस पुष्पा वर्जन को देखने के बाद, 1 और 2 दोनों देखने के बाद में। क्रेज पूरे भारत में ही इसका क्रेज है, तभी तो 1000 करोड़ के आसपास उनका बिजनेस हो गया है, अभी पता चल रहा है। और मेरी उम्मीद है कि वो 1000 करोड़ से ऊपर ही जाएगा उनका बिजनेस। तो 2 चीज़ें हैं, जस्टिस उनको भी मिलना चाहिए जिनकी भगदड़ में मौत हो गई है, और जो ज़रूरी जिम्मेदार लोग हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए और इनको सज़ा मिलनी चाहिए अगर ये जिम्मेवार हैं तो एक मैसेज जाएगा। वाकई में अच्छा है इस तरह की बात देश में, जब लोगों से कानून एक तरफ। तो अभी एक अतुल करके थे, वो इंजीनियर थे, AI इंजीनियर थे। उन्होंने देश के कानूनी सिस्टम पर से अपना भरोसा लगभग ख़त्म कर दिया, और वो बहुत सलीके से एक एविडेंस बना कर गए हैं। वो प्रॉपर कागज़ पे, पेन ड्राइव पे, मेल पे, और सारी चीज़ें, ऐसा कि मेरे साथ में इस कानूनी प्रक्रिया में मैं कैसे उलझ कर रह गया हूँ, और कैसे कानून हमारा साथ नहीं देता है, किसी निर्दोष को सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं अब अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। इंजीनियर अतुल साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए, प्रॉपर तरीके से एकदम बना कर वो गए हैं, सारा एविडेंस उन्होंने बना दिया है। और यहाँ तक कि एलन मस्क और सुप्रीम कोर्ट और ये जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनको उन्होंने बाकायदा मेल और एविडेंस के साथ में भेजा है कि इस कानूनी पचड़े में मैं कैसे पीस कर रह गया, मुझे न्याय नहीं मिला, और यहाँ पर निर्दोष को सज़ा होती है, और जो दोषी होता है उसके खिलाफ कुछ भी काम नहीं होता है। पैसों का सारा खेल है। और एक जज पर भी उन्होंने आरोप लगाया है। एक तरफ तो ऐसी है न्याय की व्यवस्था, और एक तरफ ऐसा है कि न्याय यहाँ पर एक मैसेजिंग रोल अदा कर रहा है कि चाहे वो अल्लू अर्जुन हो, चाहे कोई भी हो इस देश का नागरिक, अगर वो गलत करता है तो उसको सज़ा मिलेगी, गिरफ्तार होना होगा, और जुडिशियल प्रक्रिया से उसको गुजरनी होगी। देखते हैं क्या होता है। खैर, आपका दिन शुभ हो और आपके साथ ऐसी कोई बात ना हो। आज का व्लॉग मैंने सोचा था कुछ अलग ही तरीके से बनाऊंगा, लेकिन ये एक शॉकिंग मैसेज आया, शॉकिंग न्यूज़ आया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से साझा करूँ। हालांकि मेरी गायों को देखिए, मेरे बच्चे इन्हीं दोनों गायों की सेवा करते रहते हैं, और
खेत खलिहान भी हमारे यहाँ देख लीजिए कुछ इस तरह की बुवाई हो गई है। और हालांकि ये मेरे खेत नहीं है, मेरा खेत उधर है। और ये हमारा खेत तो है ये सामने अरहर वाला, ये इधर पीछे साइड में पूरा। और खेत भी हम लोगों के पहले क्या होता था कि बुआई हो जाती थी लेकिन फसल में दिक्कत नहीं होती थी। सब अपने अपने गाय बछड़ों को बांध लेते थे, गोरू बोलते हैं यहाँ, माल मवेशी जिसको कहते हैं, तो बांध लेते थे और फसल अच्छी हो जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि अभी कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता है, छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत से बाहर के भी जानवर आ जाते हैं तो खेती को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए हम लोगों ने ये देखिए यहाँ पर हमारे दूसरे उन्होंने भी ज़मीन में अपने ये सब बाड़ा लगा दिया है ताकि परेशान न करे गाय या कोई भी अन्य मवेशी। खैर आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों की तरफ इस समय मौसम कैसा है, क्योंकि सुबह में तो इतनी कड़ाके की ठंड रहती है और जैसे ही अंधेरा होने लगता है शाम को वैसे ही बहुत ठंड बढ़ जाती है। 11 बजे के बाद से जो ये अभी धूप है जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत कड़ाके की धूप है। मतलब मैंने जैकेट पहना इसलिए कि शाम को मुझे लौटना है, लेकिन पसीना पसीना हो रहा है। तो चलिए कमेंट में बताइएगा कैसे हैं आप लोग, और आप लोगों की तरफ का मौसम कैसा है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।